बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर 2026 में अपने वतन वापसी का ऐलान किया है। ये जानते हुए भी कि वहां उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उम्र कैद हो सकती है, यहां तक कि मौत की सज़ा का खतरा भी उनके सामने है। सवाल ये भी है कि अगर वह सचमुच बांग्लादेश लौटती हैं तो क्या भारत उन्हें जाने देगा। ये सिर्फ कुछ सवाल नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति के सबसे बड़े घटनाक्रम की शुरुआत भी इसको लेकर कह सकते हैं। इस खबर पर सिर्फ ढाका और दिल्ली ही नहीं, बल्कि वाशिंगटन, लंदन और बीजिंग तक की नज़र है, क्योंकि ये मामला सिर्फ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति, भारत की विदेश नीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल अगस्त 2024 में बांग्लादेश की राजनीति में ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरी दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। लंबे समय तक सत्ता में रही शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था और भारत में शरण लेनी पड़ी थी। इसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। नई सरकार ने शेख हसीना और उनकी सरकार के खिलाफ कई मामलों की जांच शुरू की। उन पर मानवाधिकार उल्लंघन, हिंसा और सत्ता के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग इन सभी आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताती रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें लोकतांत्रिक राजनीति से बाहर करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही थी। यानी बांग्लादेश के भीतर इस समय दो बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक नैरेटिव चल रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर हसीना लौटना क्यों चाहती हैं। राजनीति जानकारों का मानना है कि ये संदेश सिर्फ अदालत के लिए नहीं है, बल्कि अवामी लीग के लाखों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए भी है। इससे पार्टी को ये संदेश जाता है कि उसका शीर्ष नेतृत्व अभी भी सक्रिय है और राजनीतिक संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन सवाल है कि क्या इतनी आसानी से उनकी वापसी हो जाएगी। जानकारों का मानना है कि यहीं से भारत की भूमिका शुरू होती है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। दूसरी तरफ भारत ने अब तक बेहद संतुलित रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि बांग्लादेश के अनुरोध पर कानून और स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक विचार किया जा रहा है। भारत न तो जल्दबाजी में कोई फैसला लेना चाहता है और न ही ऐसा कोई संदेश देना चाहता है जिससे ये लगे कि वह बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में किसी तरह से दखल दे रहा हो। यही वजह है कि ये मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि एक संवेदनशील कूटनीतिक चुनौती भी बन गया है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को पिछले 1.5 दशक में दक्षिण एशिया की सबसे सफल साझेदारियों में गिना गया। सीमा विवाद का समाधान, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, बिजली और ऊर्जा व्यापार, रेलवे, सड़क संपर्क, जलमार्ग, पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में दोनों देशों ने बड़ा काम किया मिलजुल कर। इन उपलब्धियों में शेख हसीना सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों देशों के लिए राजनीतिक समीकरण बदल गए। भारत अब ऐसी स्थिति में है जहां उसे मौजूदा बांग्लादेश सरकार के साथ भी मजबूत संबंध बनाए रखने हैं और साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि उसके कदम को किसी राजनीतिक पक्षधरता के रूप में न देखा जाए। यानी नई दिल्ली के लिए ये सिर्फ एक विदेश नीति का मामला नहीं है, बल्कि रणनीतिक संतुलन का भी मामला है। और यही कारण है कि दुनिया भारत के अगले कदम पर भी नज़र रख रही है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल ये है कि अगर हसीना अपने वतन लौटती हैं तो बांग्लादेश में क्या होगा। इस पर जानकारों का मानना है कि अगर शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटती हैं और अदालत में पेश होती हैं तो अवामी लीग इसे लोकतांत्रिक संघर्ष के प्रतीक के रूप में पेश कर सकती है। पार्टी अपने समर्थकों को फिर से संगठित करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ बांग्लादेश की मौजूदा सरकार इसे कानून के शासन की जीत बताएगी और कहेगी कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यानी आने वाले महीनों में बांग्लादेश की राजनीति और ज़्यादातर ध्रुवीकृत हो सकती है। बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना की वापसी की खबरों का स्वागत किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सूचना और रणनीतिक सलाहकार जाहिद उर रहमान ने पत्रकारों से कहा कि हम उनकी घोषणा का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम न्याय सुनिश्चित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता चाहती है कि उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए उन्हें मौत की सज़ा दी जाए और अगर ऐसा होता है तो उनकी मौत की सज़ा को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि जनता यही देखना चाहती है। डेली स्टार के साथ बातचीत में जाहिद उर रहमान ने कहा कि शेख हसीना को दुनिया के सबसे अच्छे वकीलों को लाने दीजिए। यही कई सवाल खड़े होते हैं जिस पर दुनिया की नज़र टिकी हुई है। पहली ये कि शेख हसीना दक्षिण एशिया की सबसे प्रभावशाली नेताओं में रही हैं।
दूसरा ये कि बांग्लादेश हिंद प्रशांत क्षेत्र की राजनीति में लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तीसरा कि भारत, चीन और पश्चिम देशों के रणनीतिक हित इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार इस मामले को कवर कर रही है। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठन भी ये देखेंगे कि अगर शेख हसीना लौटती हैं तो क्या उन्हें निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया मिलती है। पश्चिमी देश इस पूरे घटनाक्रम को लोकतांत्रिक संस्थाओं और कानून के शासन की कसौटी पर परखेंगे। चीन और क्षेत्रीय शक्तियां भी इस बात पर नजर रखेंगी कि बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता और भारत के साथ उसके रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि क्या इससे भारत बांग्लादेश संबंध प्रभावित होंगे। इसका जवाब अभी निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता। अगर पूरा घटनाक्रम कानूनी प्रक्रिया और कूटनीतिक संवाद के साथ आगे बढ़ता है तो जानकारों का मानना है तब दोनों देशों के रिश्तों पर सीमित असर पड़ सकता है। लेकिन अगर इस मामले को लेकर राजनीतिक टकराव बढ़ता है या दोनों देशों के बीच सार्वजनिक बयानबाजी तेज होती है तो इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल दोनों देशों की कोशिश यही है कि इस संवेदनशील मुद्दे को व्यापक संबंधों पर हावी न होने दिया जाए। ऐसे में अब सबकी नज़र दिसंबर 2026 पर टिकी है कि क्या शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटेंगी, क्या वो अदालत में आत्मसमर्पण करेंगी, क्या उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और सबसे बड़ा सवाल कि क्या उनकी वापसी बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगी या फिर एक नए राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत होगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि यह सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री की वापसी की कहानी नहीं है। ये भारत बांग्लादेश संबंधों, दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक, लोकतंत्र, न्यायिक प्रक्रिया और क्षेत्रीय कूटनीति की एक बड़ी परीक्षा बनने जा रही है। इसलिए ढाका से लेकर दिल्ली, वाशिंगटन, बीजिंग और यूरोप की राजधानियों तक इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनी हुई है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए सेक्शन में और जरूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।